आज हम पढ़ेंगे CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। हम पढ़ेंगे आज CDP। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों का किस तरीके से विकास किया जाता है और क्लासरूम्स में किस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास और शारीरिक विकास में किस तरीके से सहायक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे जीन पियाजे। इसमें जीन पियाजे क्या बोलते हैं, जीन पियाजे के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उन्होंने बच्चों को विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कहा है वो बात करते हैं। सबसे पहले पियाजे साहब थे स्विट्जरलैंड के, स्विस व्यक्ति थे ये, और ये इन्होंने साइकोलॉजी के सेक्टर में बहुत अच्छे काम किए थे। और इन्होंने सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। अब इसको नोट्स बनाते हुए आपके अपने अनुसार मैं बाद में इसके PDF में नोट बना के मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा आपके वीडियो में। तो इसको पहले आप अच्छे से समझिए कि कॉग्निटिव, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस संज्ञानात्मक के सिद्धांत में अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक और मानसिक विकास का अध्ययन इन्होंने किया था कि अपने जो आसपास में जो बच्चे रहते हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब क्रियाएं करते हैं वो, और अंतर क्रियाएं बोलते हैं उसको, कि लोगों से वो बात किस तरीके से कर रहे हैं, वो उनके हाव भाव कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो ये सब बातें उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, विश्लेषण किया उनका। इसमें हम इस सिद्धांत को विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कहा उन्होंने। उनका मानना था कि जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, मतलब जो बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी आती है, मैच्योरेशन होता है बच्चों में, वो वैसे वो वस्तु के बारे में अपने दिमाग का कॉन्सेप्ट बनाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे 1 से 2 साल का होता है तो उसमें समझ बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। मैक्सिमम बच्चा 3 से 5 साल के बीच में लर्निंग करना सीख जाता है, और 5 से 10 के बीच में तो वो अच्छे से लर्निंग करना सीख जाता है। अच्छे से का मतलब है कि वो समाज में, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना अपने माता पिताओं के आचरण से, समाज के आचरण से वो सीख जाता है कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से लोगों से बात करना है, किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं करना है। तो ये क्या कहता है, जैसे जैसे जो बायोलॉजिकल जो इंटरनली चेंजेस होते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो अपने दिमाग में क्या करते हैं, कंसेप्ट बना लेते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव थियरी में। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव थियरी में सबसे पहले आता है अडेप्टेशन, मतलब अनुकूलन। सबसे पहले अनुकूलन आता है, इसको इंग्लिश में अडेप्टेशन कहते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को डालना अनुकूल कराता है, और अनुकूलन की जो विधियाँ होती है वो हम बात करते हैं
कि एक तो होता है एजिमुलेशन, मतलब पहला होता है जो अनुकूलन का जो बात करते हैं, अनुकूलन में एक तो होता है आत्मसात करना, इसको बोलते हैं एजिमुलेशन, और दूसरा है अकोमोडेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समायोजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं इसको। एक मिनट, हाँ, आत्मसात में बात करते हैं। आत्मसात में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या होता है, जो पहले से एस्टेब्लिश जो पूर्व ज्ञान होता है, पहले से एस्टेब्लिशमेंट जो नॉलेज होती है, उसको नए ज्ञान से जोड़ना ही क्या कहलाता है? आत्मसात। मतलब जैसे कि बड़ों के द्वारा जो आचरण किए जाते हैं, उन्हीं को ही देख के अपने अंदर क्या करना, उनको अडॉप्ट करना, उनको एजिमुलेट कर लेना कि ये इस तरीके से अच्छी चीज़ें, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें को आत्मसात कर लेना। समायोजन का पूर्व ज्ञान में, समायोजन का मतलब होता है कि जो पहले से एस्टेब्लिशमेंट जो नॉलेज है, पूर्व में जो ज्ञान है, उनमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। क्या होता है? पूर्व ज्ञान में जैसे कि होता है कि पहले से कोई भी नॉलेज है, मतलब पुराने टाइम में कोई बात थी, जैसे कल्चर की बात कर लेते हैं अपन। कल्चर में कोई चीज़ें उस टाइम में सही थी, लेकिन अभी क्या है कि वो उनको चेंजेस करके अकोमोडेट करने की ज़रूरत है। मतलब उनको वो उस समय में सही थी, लेकिन प्रेजेंट में वो रेलिवेंट नहीं है। मतलब रेलिवेंट के सेंस में हम कह सकते हैं कि वो अभी की जो कंटेम्प्रेरी जो समकालीन जो समय है, उसमें अप्लाई नहीं होती, उसको उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, और उसको समायोजन करके हमें सोसाइटी में इस तरीके से बनाए रखने में ये सहयोग करता है। उसके बाद में आती है, अब ये पहली बात को अडेप्टेशन को हम कर लिए, अब आता है दूसरा आता है साम्य धारण या संतुलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसमें होता क्या है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच बैलेंस बिठाता है। क्या करता है इसमें बच्चा करता है कि जो आत्मसातकरण और समायोजन है में क्या करता है, वो बैलेंस बिठाता है, समझ रहे हो, और अपने बैलेंस बिठा के उसको अपने जीवन में उतारता है उसको। तीसरी चीज़ होती है, दूसरी साम्य धारण संतुलन हो गया। तीसरी बात करते हैं हम स्कीम्स की। स्कीम्स मतलब योजनाओं की। अनुभव और व्यवहार को संगठित करने की जो ज्ञानात्मक संरचना होती है, अनुभव और स्कीम में कहते हैं कि
अनुभव और व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना, ये क्या कहलाती है? स्कीम्स कहलाती है। इसमें आता है फोर्थ स्कीमा। फोर्थ क्या है? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। मतलब इस स्कीमा में हम कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह, इसको हम कह सकते हैं कि पहले से ही क्या कर लेता है, वो अपने दिमाग में बैठा लेता है पहले से ही कि मुझे रेड कलर की शर्ट पसंद है, तो वो जब भी जाएगा स्टोर पे वो क्या करता है, रेड कलर की ही शर्ट देखना पसंद करता है। मतलब उसके दिमाग में पहले से ही वो चीज़ भर चुकी है कि ये रेड कलर अच्छा होता है और मुझे रेड कलर बहुत सूट करता है, तो वो इसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। अब आती है पियाजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास की क्या किस तरीके से डिवाइड किया है, किस तरीके से उसको फेज बताया उन्होंने। तो इसको पियाजे की हम चैप्टर बना के करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था। तो इसमें बात करते हैं पहला संवेदी पेशीय अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो एज होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष की। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि संवेदी पेशीय अवस्था, मतलब जो चीज़ें होती है सेंस करने की, जैसे कि आँख हो गए, कान हो गया, अंगुली हो गई, जीभ हो गया, नाक हो गया, तो इसका डेवलपमेंट इसके थ्रू क्या करता है, नॉलेज को वह डेवलपमेंट करता है, मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। इसमें ऑब्जेक्टिव का जो वस्तु स्थायित्व होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का जो परफॉर्मेंस होता है का गुण आता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, मतलब सोच लेता है कि ये क्या है, जैसे आंखें बंद करके सोच लेता है कि ये अंगुली है, ये आँख है, ये नाक है, ये जीभ है, तो वो इनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है 0 से 2 के। इसके बाद की जो अवस्था आती है वो है दूसरी अवस्था। वो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज होती है 2 से 7 ईयर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा रुक जाते हैं अपन। चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन वह कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें देखता है और समझता है, लेकिन क्रिया नहीं करता। ठीक है,
क्रिया नहीं करता। इसमें क्या होता है, इसको इसको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे पहला भाग इसका पहला भाग है जीववाद, जिसको हम इंग्लिश में एनिमिज्म बोलते हैं। जब बच्चा, इसमें क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर कर पाता है। इसमें क्या है, अंतर करता है बच्चा किसमें, सजीव और निर्जीव में। इसका अच्छे से आप नोट्स बना लेना। दूसरी चीज़ होती है इसके बाद अहम केंद्रित, इसको बोलते हैं सेंट्रिसिज्म। जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वो कर रहा है वो और ये ऐसा सोच रहा है कि वह ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा सा ये चीज़ें घर कर जाती है कि वो जो भी सोचता है वो उसको ऐसा लगता है कि वो सही है। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ईगोसेंट्रिक दृष्टिकोण हो गया। इसके बाद में आता है तीसरा, तीसरा आ गया अपलटावी, मतलब इंग्लिश में इसको इरिवर्सिबिलिटी इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इसको मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि क्योंकि कई लोग इंग्लिश में बात करते हैं, मतलब इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, तो उनको सही थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। मतलब वो कहता है कि जैसे इसमें बच्चे क्या करते हैं, जैसे अपलटाव में जैसे 4 + 6 = 10। अब वो 6 + बराबर वो नहीं कर पाते। मतलब ये एक बच्चा वस्तुओं, संख्या, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता, मतलब वो बिल्कुल इरिवर्सिबल, उल्टा नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद में आती है चौथा, मुद्रा संप्रत्यय में थोड़ा सा देख लेते हैं।